ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त मो वॉइस क्लियर अछि? समस्त को मो वॉइस क्लियर अछि? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू। तो क्लास को कंटिन्यू करिबा। देखो, तो वर्तमान आम जीएस 3 को कंटिन्यू करुचे। जीएस 3 रो एनवायरनमेंट रो टॉपिक आम कंटिन्यू करुचे। एनवायरनमेंट रो पॉल्यूशन आम डिस्कशन करिबा। आज आम पॉल्यूशन रो लास्ट क्लास। मु तुमको काली पढ़े थिली पॉल्यूशन रिगार्डिंग तुमको ई वेस्ट केमती के ऊपर केमती क्वेश्चन आसी पारे किबा तुमरो बाकी पॉइंट ऊपर कहिथिली। आज मुख्यतः दुईटी पॉइंट ऊपर मु डिस्कशन करिवि। गोटे होची एयर पॉल्यूशन आ गोटे होची वाटर पॉल्यूशन। मन रख पिले, ए पॉल्यूशन को लेकर गोटे क्वेश्चन डेफिनेटली आसे। पूर्व वर्ष एग्जाम रे तुम मानकर आसला होची कोन ना प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जदि तुमरो गोटे बेसिक आइडिया पॉल्यूशन ऊपर थिबो, कोनोसी भी क्वेश्चन आसले तुम इजी रे करि परबो। तो आज हो पॉल्यूशन लास्ट क्लास। काली तुमको एनवायरनमेंट रो आउ दुईटी क्लास नेबे माने 6 तारीख माइक्रो प्लास्टिक एते सारा टॉपिक आड़ को जीवानी। ओवरऑल आम जो जो इंपोर्टाट अच्छे मुझे ही तुम मैंने कही दूसरी तारी ऊपर ही क्वेश्चन आसो। एमती देखिले बहुत सारा पॉल्यूशन रोचे। धरकर तुम ओशन पॉल्यूशन रोचे जेम तुम एमती माने गोटे न्यूज आसला बैटरी पॉल्यूशन गोटे थिला। तो एमती बहुत सारा रही कि जोटा कि मेजर पॉइंट आम दरकार से पॉइंट को कवर अप कर। ओके, समस्त रेडी अच्छे क्लास को स्टार्ट करवा। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने पूर्व कही दूची पूर्व क्लास रे मु जो पॉल्यूशन रिलेटेड जो क्लास करी नोट कंप्लीट अच्छी कि नोट समस्त कंप्लीट अच्छी। यदि तुम नोट एवरीडे कंप्लीट न करिवो प्रॉब्लम कौन हो ना जेतेबेले आम एग्जाम ओरिएंटेड को जीवा सेतेबेले तुम हैराण प्रॉब्लम पड़ो। जमती कि ए संडे आम डिस्कशन एग्जाम जोटा कौन हो सेटा तुमरो जो जीएस 3 को लेकर हम। ओके, नोट अपलोड ହେଇନି ତାହେଲେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିନା। ऑलरेडी जीएस 3 रो पार्ट रे एनवायरनमेंट पार्ट रे ମୁଁ अपलोड कर सारिछि और ता मध्ये तुमको काली क्लास व्हाट्सएप ग्रुप रे भी दे देछि। ओके, ठीक है, चल। अच्छा, आज रो क्लास रो पीडीएफ समस्त विजिबल होछि। जीएस 2 सेकुलरिज्म अपलोड ହେଇନି। एक्चुअली तुम मते एटा कहिथिला कॉल करियो एटा मो गाँ रे थिली तो सेतलै करि पार नथिली। मते टिकी काली मॉर्निंग कर कॉल करियो काइन मैं ऑलरेडी कटक रे अछि। जे संग संग कॉल करियो संग संग अपलोड करियो भूली जाइथिली। चल, अच्छा। तो जेहेतु वर्तमान एयर पॉल्यूशन गोटे मुख्य मुद्दा रही गोटे मुख्य माने पॉइंट रही जोटा कि एयर पॉल्यूशन जोटा कि तुम फील कर माने फेब्रुआरी 5 तारीख आज किंतु आज फील होटे खरा दिन भाया माने जोटा कि तुमकर शीत दिने शीत जो भाया हवा कथा फेब्रुआरी बेलू किंतु एबे जमी खरा हो माने इमाजिन कर आज कथा कहूँ ମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଖରା ହଉଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏ ଖରା ଦିନ ଆସିଗଲେ ଏମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଖରା ଭଳିଆ ହଉଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ଓକେ, ଦେଖ, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ। ମନେ ରଖ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କାହାକୁ କହିବା ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ কঠিন তরল গ্যাস শব্দ রেডিও আক্টিভ এই সমস্ত জিনিস তলে বায়ুরে রহুছি যাহাকে আমি সলিড লিকুইড গ্যাস নয়েজ আউ রেডিও আক্টিভ রেডিয়েসন তলে রহুছি বায়ুরে রহুছি সে কোন ক্রিয়েট করতে না বায়ুরে বায়ু প্রদূষণ বা যাহাকে আমি কইথাও এয়ার পল্যুশন ক্রিয়েট করতে। সাধারণত পল্যুশন কু আমি দুই ভাগে সাধারণত পল্যুশন দুইটি প্রকার হইপারে। তার তো গোটে ন্যাচুরাল ওয়ে হইপারে ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ହେଇପାରେ। ଦେଖ, ତମ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାয়োଲେଟ ରେ ଆସୁଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି। ତ ତା ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ରହୁଛି। ସପୋଜ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍, ସପୋଜ ଆମେ ନଏଜ ପଲ୍ୟୁସନ କରୁଛେ, ଆମେ ତୁମର ସପୋଜ ଆଉ ମାନେ ଧରକର ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ରହୁଛି କଣ ନା ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଗାଡି ମଟର ଚଲଉଛେ, ଫ୍ରିଜ ଚଲଉଛେ, ଏସି ଚଲଉଛେ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ ଆସୁଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆସୁଛି, ତ ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ହଉଛି। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ରେ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ନୁହେଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ମେଡ୍ ଦିଟାକ ରହୁଛି।
ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା पर्टिकुलर जे हमर एयर पोल्यूशन पाई केउ केउ जिंस सब दायी रहउछन बा केउ केउ फैक्टर रहउछि जे कि तो मेन कॉजेस ऑफ द एयर पोल्यूशन पाई दायी रहउछन जेमती तुमरो वेहिकल रहिला इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग बर्तन बढ़ी बढ़ी चली इंडस्ट्री आउ कोन आसिला वेहिकल तुमे जो माने देखिबो आगुरु गां मानकर हो प्रत्येक घरे हो गोटे लेखा बाइक थिला वर्तमान माने जेतेटा माने घरे जेतेटा मेंबर सेतेटा गाड़ी रही जाउछि यदि घरे तीनोटी पुओ तीनोटी बाइक बापांगर गोटे बाइक ये होउछि किंतु आगुरु कोन थिला घरे गोटे घर माने गोटे गाड़ी माने साधारणतः थिला ता सहित होउछि कोन ना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी अर्थ तुम देखिथिबो पिले पंजाब साइड हो हरियाणा साइड हो ए सब आड़े धान काटी साइला परे बा फसल माने करि साइला परे जो नड़ा गुरा थाए ना ताको जाली दियंती ओके तो ए आ द्वारा कौन हुए ना हमरो क्रिएट हुए कौन ना एयर पोल्यूशन हुए तो ए समस्त जिनिस होचुन किसे तो ए सब जिनिस होची किसे ना गोटे एयर पोल्यूशन पाई दे मेसेज अननेसेसरी केही करनी मु जानि छी तुमको एयर पोल्यूशन रिलेटेड रे आईडिया अछि जेतबे मु किछ पचारिबी आंसर दबो कंसंट्रेशन करो माइंड को एनालिसिस करो जे एक्चुअली को टॉपिक को कवर करछो केमति जाउछि तुमे सेही जिनिस जदि मन रे रखबो ए विषय रे समस्त को आईडिया अछि जेतेको पिला अछ 90% पिला को समस्त जिनिस जଣା अछि किंतु से जिनिस हम माइंड रे रखिबा जोटा हम दरकार कहीं ना कंपलसरी गोटे क्वेश्चन ए ऊपर आसुची पॉल्यूशन को लेके अच्छा तो एतिक जिनिस हो सारा पर जदि आम गोटे डायग्राम शो करवा कहीं सब तुमको कही पिले जे गोटे डायग्राम हूँ कौन गोटे एग्जाम क्वेश्चन को माने गुड मार्क आने हेले डायग्राम भूमिका सब था पर्टिकुलर आम गोटे डायग्राम एमती कहीपर जमती कि एयर पॉल्यूशन बा एयर पॉल्यूटांट माने एयर पॉल्यूटांट अर्थ बा एयर पॉल्यूशन पे केउ माने दायी एमती लिखिले तो चारिकट एमती सब लिखिदेले बॉक्स क्रिएट करी जेमती कि रहिला सल्फर डाइऑक्साइड रहिला जेमती ओजोन O3 रहिला कार्बन मोनोक्साइड रहिला CO रहउची लीड रहउची अमोनिया रहिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहिला ए समस्त जिनिस होउचंदी भाई समस्त पॉल्यूटांट्स एमान को कहा जाए ए समस्त होउचंदी जे कि गोटे एयर पोल्यूशन पाई दायी देख एग्जामिनर पर्टिकुलर ए जिनिस ऊपर ध्यान दिए जे गोटे पिला को जिनिस को लिखुछि आमे जानिछे गोटे आमे अलिया आवर्जना जाइले हमरो एयर पोल्यूशन एटा कॉमन जिनिस गोटे प्रथम सॉरी गोटे धरकर ए 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तीनटा क्लास रो पिला को नबो तुमे ताको क्वेश्चन पचारिबो जे वायु प्रदूषण केमति हुए से कॉमनली कहि देबे जाळेनी काठ जाळिले गाड़ी मोटर एटा कॉमन कथा किंतु जेतले ओएस रो गोटे स्टूडेंट को हमें पचारिबा जे एयर पोल्यूशन ताले हमें सेही जिनिस ऊपर ध्यान दबा जहा कि गोटे ओएस पिला गोटे आंसर दबा दरकार सेही ओरिएंटेड हमें जिबा ओके आ जेतबेले तुमे लेखुथिबो तर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ए फॉर्मूला को लिखिबो एटा एक इंप्रेशन मार्क ओके SO2 ओजोन O3 कार्बन मोनोक्साइड CO लीड PB एटा टिके लिखिबो लिखिले कोन होबो ना गोटे इंप्रेशन मार्क दबो एई सब होउछि पॉल्यूटेंट्स जे कि एयर पोल्यूशन पाई दायी आउ गोटे जिनिस मन रखियो पिले जेतेबेले कोनोसी टॉपिक को तुमे लिखुछ बा गोटे टॉपिक ऊपर एनालिसिस करूछ सबुबेले प्रेजेंट डाटा दवा पई ट्राई करो यदि प्रेजेंट डाटा तुमे सब पई दउथिबो ताले जानो गोटे भलो मार्क तुमे पाइबो एबे आसिला वायु प्रदूषण रो प्रमुख प्रभाव ता हमें साधारणतः वायु प्रदूषण रो फैक्टर सब कौन देखिए जे साधारणतः वायु प्रदूषण रो फैक्टर सब किसे साधारणतः भेहिकल रहिला इंडस्ट्री ए जो दुईटा जिनिस रोचंती जानवाहन और शिल्प निर्गमन तो अर्थ ये जो दुईटा जिनिस रोचंती जे कि मुख्यतः कारण होचंती वायु प्रदूषण जेमति कि तांको देहरु बाहरुथिबा कार्बन मोनोक्साइड रोची नाइट्रोजन ऑक्साइड रोची ताले आमे कहि दउचे जे हमरो भेहिकल संख्या बढ़ी जाउची जे सेटा मैटर नै भेहिकल रो बढ़िया द्वारा से कोन बाहरुची दैट इज द इंपोर्टेंट कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये समस्त जिनिस होचंती जे कि वायु प्रदूषण पाई संपूर्ण रूपे दायी जदि आम इंडस्ट्री पर यदि लक्ष्य करबा नो डाउट समस्त जानिछ इंडस्ट्री रो हमरो माने एयर पोल्यूशन मुख्यतः कारण होइबे किंतु हमर इंपोर्टेंट होची कोन इंडस्ट्री रो को जिनिस पर्टिकुलर रहुची जे कि एयर पोल्यूशन पाई दायी जेमति आयरन बाहरुची स्टील जो तो कॉपर आसुची ए सब जिनिस जो बाहरुची ये मध्य हमर जो पाउडर डस्ट आकर जो बाहरुची ये मध्य वायु प्रदूषण करिथाय ता सहित सल्फर ऑक्साइड रहिला जेमति रहिला कार्बन
डाइऑक्साइड रहा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एगुड़ा को लिखा कंपलसरी तुमको लिखा पड़ो कहीं ना तुम आज ओएस ऑफिसर हिसाब से लिखुच तुम माइंड रहा दरकार जे गोटे एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री को जिन बाहर आउ भेहिकल को जिन बाहर दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा ये गोटे डाटा तुम लिख डाटाटा हूँ जमती रोड ट्रांसपोर्ट अर्थ तुमको कहूँ सड़क परिवहन वर्तमान भारत शक्ति संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड निर्गमन 12% दायी अर्थ जोटा कि रोच तुम 12% माने आमर एयर पोल्यूशन जो हूँ एयर पोल्यूशन आमर रोड ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम अच्छे जो आम भेहिकल कहे तार सी केते परसेंट एयर पोल्यूशन कर 12% एयर पोल्यूशन कर जो छोट छोट डाटा जोटा कि एग्जाम को अट्राक्ट करे जे गुड मार्क दवा ओके कहीं ना से कौन एमिशन रोचे कौन निर्गत रोचे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कौन बाहर जोटा कि वेरी इंपोर्टेंट रोचे वेरी इंपोर्टेंट कज रोचे कहाँ ना गोटे एयर पोल्यूशन फास्ट पॉइंट है किए से भेहिकल आउ इंडस्ट्री भेहिकल कौन कौन बाहर भी देखिले इंडस्ट्री कौन कौन बाहर भी आम देखिले। अच्छा एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट होची किसे ना सॉलिड वेस्ट बर्निंग देखो सॉलिड वेस्ट बर्निंग मु काली तुमको पढ़ेइथिली सॉलिड वेस्ट पढ़ेइथिली जोटा कि हमरो जो वेस्ट बाहरुची ता विषय मु तुमको काली पढ़ेइथिली किंतु हम देखिबो गां मानकर हो सहर मानकर हो अलिया गदा करथिबे ता दिरे निया लगबे किछि किरोसिन ने ढाई निया लगबे एटा पूरा एम्प्टी जळे चलती ये हूँ ये गोटे मुख्य कारण हूँ कौन पाई ना आमर एयर पोल्यूशन ये हूँ मुख्य कारण हूँ कौन एयर पोल्यूशन। तो आम काली गोटे डाटा पढ़ी जोटा कि आम मानकर जो माने सॉलिड वेस्ट रोचे जब आम ओडिया कहीपर कठिन अलिया पोड़ा जो कठिन अलिया जो बाहर केते मिलियन टन ए माने बाहर थाए मन रखियो प्रत्येक वर्ष भारत रु 62 मिलियन टन आम कौन पाई ना सॉलिड वेस्ट आम पाई ता भितर आम साधारणतः 13% सॉरी 13% कौन 13 मिलियन टन आम कौन करुचे निया लगे ये हूँ डाटा जोटा कि करेन्ट डाटा जहाँकि आमर वायु प्रदूषण गोटे मुख्य कारण होता है बुझा पड़ा समस्त ए पर्यंत ये जो रिपोर्टा देछि किए से मन रखियो ये रिपोर्टा देछि TERI रो रिपोर्ट अनुसार TERI रो रिपोर्ट अनुसार हाँ आउ गोटे जिनस तुम लिखिपर तुम ए जिनसा इठी लिखिले भूल हो तुमको जो काली जो डाटा देइथिली 2030 सुधा 2030 सुधा 130 मिलियन रे पहुंचबो हमर सॉलिड वेस्ट आकु इठी लिखिया दरकार नहीं आम इठी पढुचे कोन एयर पोल्यूशन ओके 165 आम पढ़ुचे एयर पोल्यूशन जेहेतु एयर पोल्यूशन पढ़ुचे से डाटा गुरा इठी लिखिबो नहीं आम देखिले कोन जो निया लगुचे जो कठिन अलिया रहउचे ताको जो आम पढ़ुचे ये मध्य हमरो गोटे मुख्य कारण होची वायु प्रदूषण। अच्छा एबे जीवा अच्छा अच्छा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जहाँ कमे कौन कौच कल नड़ा जालिबा एवं गोटे ओके तार्थ नड़ा जालिबा एवं अन्यान्य कृषि कार्यकलाप तुम्हें देखिबो साधारणतः एठी तुमको से मेंशन करिले जेमती कि माने तुम जो नड़ा रोचे नड़ा अर्थ बुझी पारुछ जो धान आम जो काटुचे काटला पर धान बाहरी कर सारा पर जोड़ा रोह ताको नड़ा बोली कहुए ओके तो जो नड़ा आम जो साधारणतः ये सब जिनस थैंक यू तो साधारणतः आमर पंजाब हरियाणा आउ यूपी ए सब साइड रे ए सब जिनस आम देखा पाई देख ये गोटे करेन्ट डाटा मुझे सब कही पिले जिते भी जहाँ भी तुम लिखुच निज गोटे ओएस ऑफिसर भाविक लिख करेन्ट डाटा कौन अच्छी ना 2023 मसीह 2023 मसीह सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देले कौन कहले तो सुप्रीम कोर्ट इन 2023
କୁହାଗଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ନଡା କୁ ଜାଳୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏମଏସପି କହୁଛେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଧାନ କାଟିକି ନଡାକୁ ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମଏସପି ର ମାନେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆ ମାନେ ତାକୁ ସେଇ ମୂଲ୍ୟର ଦିଆଯିବନି ତା ତ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କାରଣ ରହୁଛି ଆମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହଉଛି କଣ ଡୋମେଷ୍ଟିକ କୁକିଂ ଆଣ୍ଡ ହିଟିଂ ତା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଗରମ କରିବା ଖାଲି ଘରୋଇ ରୋଷେଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 62 ରୁ 65 ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁରାଲ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡର ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି କୋଲ ହଉ କିରୋସିନ ହଉ ମୁଜି ବାୟୋମାସ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଜାଳେଣୀ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିରୁ ବହୁତ ପରିମାଣର କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ହଉଛି VOC ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥାଏ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଗ୍ୟାସ ବାହାରିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମ କ୍ଲାଇମେଟ କୁ ଆମ ଏୟାର କୁ ପଲ୍ୟୁସନ କରିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଜ ରହୁଛି। ତ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଏଠି ଲେଖିବନି ତମେ ଦେଖିବ ସରକାର ନେଇଥିବା ଷ୍ଟେପ କଥା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖିବ ସେ ତମେ କହିପାରିବ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ କଣ ଅଛି। ତମେ ଦେଖିବ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଦିଆଯାଇଛି କଣ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି ତା ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜଳା ସ୍କିମ୍। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ ହଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ ବାୟୋଲଜି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ରହୁଛି କଣ ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ କୋଲ ବେସ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ କୋଉଥିରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରାଯାଏ ତାକୁ ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଭାଇଡ କିଏ କରେ କୋଲ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଓକେ ଆଚ୍ଛା କୋର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଇଏ କି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହୁଛନ୍ତି କି ସେ ନା ତୁମର ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ହଉଛି ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବ ପିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କୁ 2024 ର ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କମ ଏଠୁ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇରୋଲିସିସ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ଟାୟାର କଥା ତୁମେ ଟାୟାର ଯେତେବେଳେ ଜାଳୁଥିବ ଦେଖିବ କାରଣ ସେତ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ଜାଳିବ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଇପ ର ଲିକ୍ୱିଡ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥାଏ ଏର ମାନେ ଦେଖିବ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 2024 ମସିହା 2014 ମସିହାରେ ଏଇ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉଟା କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ 2024 ମସିହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଟାୟାର ଗୁଡିକୁ ଖୋଲାରେ ପୋଡିବା କିମ୍ବା ଇଟା ଭାଟିରେ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି କରେଣ୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁସାରେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନର କାରଣ କଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସବୁ କିଏ କିଏ ଦାୟୀ ରହୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି କାହା କାହାକୁ ରଖିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନରେ ପଲ୍ୟୁଟାନ୍ସ ସବୁ କିଏ ସେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଓଜୋନ O3 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ ଲିଡ ଆମୋନିଆ ଏମାନେ ହେଲା ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ କି କାରଣ ସବୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭେହିକିଲ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭେହିକିଲ ରୁ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ କଣ କଣ ବାହାରୁଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 12% ଆମର ଯୋଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି କିଏ ସେ ରୋଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସଲିଡ ୱେଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 62 ମିଲିୟନ ଟନ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ବାହାରିଥାଏ ତା ଭିତରୁ 13 ମିଲିୟନ ଟନ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ଜାଳି ଦେଇଥାଉ ଯେ କି ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେମିତି କି ନଡା ଜାଳିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ କୁକିଂ ରହୁଛି କୋଲ ବେସ୍ଡ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ନା ୟୁଜ ଅଫ ପାଇରୋଲିସିସ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହଉଛନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ କଣ ବୁଝିବା ଆଉ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ର କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷ କେବଳ GS3 ରେ ଦରକାର ନୁହଁ ଏ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏସେ ରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ଓକେ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି କି କ୍ଲାସ।
देखो प्राइमरी पॉल्यूशन सेकेंडरी पॉल्यूशन से विषय जाऊनी कहीं आम एयर पॉल्यूशन पढ़ुचे ओके आपको आम ये स्किप कर प्राइमरी पॉल्यूशन कौन रोचे सेकेंड सेटा मैं प्रथम पॉल्यूशन कथा कही देख प्रोब्लेम कौन हुए मुझे रियलिटी तुमको कहूँ तुम्हें जब अन्य कौटी पढ़ी तुम्हें फिल कर कंटेन्ट को मु 30 मिनिट रु 45 मिनिट पढ़ाए जब से कंटेन्ट को आउ किए पढ़ेब अति कम 2 घंटा लगे मु जो पॉइंट को कहबी से पॉइंट कहबे किंतु टिके स्लो सहित टिके स्लो स्लो जाते मु किंतु एते टाइम निए ना अरे इंपोर्टेंट तो ए हो टू द पॉइंट रे जाए कहीं ना ए पॉइंट ही हमको दरकार डायरेक्ट हमको ए पॉइंट लिखिबार अछि बाकी जिंस तुम निजे पढ़ी पाइबो चल बेले बेले किछि किछि मते लागे को माने बेसी पिला नुहे 1% 2% पिला मे भी एटा प्रॉब्लम हे पारे किंतु मु जो प्रोसेस से जाए मते लागे एटा ठीक बेली चल एबे देखिबा जे वायु प्रदूषण नियंत्रण ପାଇଁ सरकार पदक्षेप गुड़िक कौन तार्थ तुम जो गवर्नमेंट नहीं स्टेप सब कौन वायु प्रदूषण को रोकिया ओके ओके प्रथम हूँ किए से ना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करवा तापर आसला SAFAR पोर्टाल क्रिएट करवा न्यू कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एयर क्वालिटी को मैनेजमेंट करने नुआ कमिशन तैयारी करवा ओके आउ आसला किए इ वेहिकल को माने तुम जो रहा BSVI वेहिकल को प्रोत्साहन दबा तो ये समस्त जिन तुम लिखिपर जोटा कि गवर्नमेंट नहीं विभिन्न प्रोटेक्ट माने स्टेप आउ गोटे जिन मन रखिले आमर क्लीन क्लीन एयर आमको कौ आर्टिकल कहुई प्रत्येक व्यक्ति को क्लीन एयर दिज्व क्लीन एयर एटा कौ आर्टिकल रोचे आम फंडामेंटल राइट रो कौ आर्टिकल कहूँ आर्टिकल 21 कहूँ अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट राय अनुଯାयी प्रत्येक माने पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रत्येक व्यक्ति को पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दरकार तो गवर्नमेंट ये सब स्टेप लेछन एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप सत्वे भारत कहीं वायु प्रदूषण को नियंत्रण करि नाही तार तो व्हाट इज द मेन कजेस माने जोटा कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने भारत माने असक्षम माने सेतिकी समकक्ष हो पारे माने सेतिकी हारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करि पारे जदि मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द मेन कजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन प्रथम मुख्य कारण जोटा कि भारत कंट्रोल करि पारे प्रथम हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ जोटा कि मुख्य कारण रोचे द्वितीय कौन रोचे जोटा कि एयर पॉल्यूशन माने कौन है आमको कौन करवा दरकार मो क्वेश्चन से नुहे कौन हो जो भारत चाहिए भी कर अच्छा प्रथम हूँ रैपिड वेहिकल ग्रोइंग जोटा कि रैपिड रे तुम देख टू व्हीलर देख हाँ टू व्हीलर हो माने माने कार हो वेहिकल रो यूजेस बहुत मात्रा बढ़ी जाइए बर्तमान भित्तिभूमि विकास को पछरे पकई द्रुत जानवाहन अभिवृद्धि जोटा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ठीक से आमर करिपारनु कहीं ना रैपिड ग्रोइंग ऑफ वेहिकल तुम लक्ष्य करिवो एटा होची प्रेजेंट डाटा अनुसार अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 23 रो डाटा अनुसार vehicle सेल इन इंडिया ग्रोइंग 26.7% यदि आम देखा 2022-23 वेहिकल रो माने सेल रो ग्रोइंग टा माने केते परसेंट भारत रे बढ़ी ना 26.7% इंक्रीज करिछि जोटा कि गोटे मुख्य कारण जोटा कि हाँ जोटा कि एमती अच्छा तो ये हूँ मुख्य कारण है तो ताकू ये आम किसी इंपोर्टाट पॉइंट रोचे जोटा कि जिनस को कंट्रोल करने गवर्नमेंट कौन सब इनिशिएटिव नेवा दरकार देखो इ वेहिकल फर्स्ट पॉइंट तो देख ये तुमको एक कही दूसरी गवर्नमेंट कौन स्टेप नेवा दरकार प्रथम हूँ माने क्रिएट अवेयरनेस एगेंस्ट इ वेहिकल एगेंस्ट हमको अवेयरनेस क्रिएट कर से टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो अवेयरनेस क्रिएट कर दैट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट एंड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एगेंस्ट इ वेहिकल खाली आम अवेयरनेस क्रिएट कले हेनी एगेंस्ट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी कर अच्छे तापर आसला कौन मेट्रो नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिक बसेस को हमको माने कौन कर माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर जोटा कि गोटे इंपोर्टेंट स्टेप ना दरकार
प्रमोट करिया दरकार अछि। आउ ओला टाइप रो ओला ओला तुम जो टू व्हीलर गाड़ी जो ओला अछि इलेक्ट्रिक गाड़ी जेतिकी बिक्री न होछि सेतिकी आसिकी ताଙ୍କ दुआर मुहरे थुआ होछि सजरा भाई सर्विस रो प्रॉब्लम ए सब एटा होछि इंपोर्टेंट वर्तमान टाइम। ओके inadequate हाँ inadequate infrastructure of data collection जोटा कि तुम वर्तमान कौन होची माने माने पर्टिकुलर एयर क्वालिटी को मेंटेन करिया पई बा कोठी एयर क्वालिटी रो डाटा माने केमती अधिक रहूची कोठी कम रहूची ताको मेंटेन करिया पई आमे कौन होची ना सफिशिएंट अमाउंट रो कौन नाही ना हमरो डाटा कलेक्शन पई तार इंफ्रास्ट्रक्चर हो किंबा तार मॉनिटरिंग पई हम पाखे सेति इंफ्रास्ट्रक्चर नाही जोटा कि इंपोर्टेंट ठीक है। एग्जांपल हिसाब से तुमको कहूची जदि हम गोटे एग्जांपल देखुचे बिहार होची 63 टाइम साइज ऑफ दिल्ली दिल्ली रो 63 गुण किंतु सिटी मात्र 35 माने सेंटर रहूची डाटा आउ मॉनिटरिंग करिया पे एयर पॉल्यूशन ता तो बुझिबार जोटा कि हमको आ ऊपर मध्य काम करिवार अछि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिवार अछि को ग्राउंड रे ना मॉनिटरिंग एंड डाटा कलेक्शन करथवा जो ग्राउंड रहूची से ग्राउंड ऊपर हमको काम करिवार अछि। अच्छा implementation of NCPA NCAP NCAP अच्छा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तार जो इम्प्लीमेंटेशन होची प्रॉपर वे रे इम्प्लीमेंटेशन हेनी एग्जांपल हिसाब तुम लिखि परिबो एटा लॉन्च करा जायतिला 2019 मसिया आपको टारगेट लिया था पर्टिकुलर होची हां एम टू रिड्यूस पर्टिकुलर मैटर जाको पीएम शॉर्टकट रे हम कहूचे लेवल 20 ରୁ 30% रिड्यूस करा जो 2024 मसिया सुधा किंतु ताको आमे करि पारिले नाही जहाको आमे एक्सटेंड करिकरी कोन कले ना 40% रिड्यूस करा जिवो 2026 मसिया सुधा तार तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनसीएपी एनसीबा जहाको आमे कहूचे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को प्रॉपर वे रे आमे इंप्लीमेंटेशन करि पारु नाही जोटा कि मुख्य कारण अछि ताको हमको करियार अछि जोटा कि तुमरो एयर क्वालिटी को मेंटेन करिया पे ए सब जिंस करियार अछि। चलो ता सहित हमको आउ कौन करार अछि अच्छा माने हम हाँ फेल्योर टू एड्रेस रीजनल एंड क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन को मैनेजमेंट करिया पे आमे मध्य वर्तमान असक्षम अच्छे आंचलिक आंचलिक एवं सीमा पार प्रदूषण समाधान करिबार विफल जहाँ आम कहूचे क्रॉस बॉर्डर पॉल्यूशन सपोज आमर धरकर आम पाकिस्तान बॉर्डर रे अच्छे पाकिस्तान रे जो पॉल्यूशन क्रिएट होची से आम भारत को आसुची ना नहीं ना आसुनी সেই হারে ন আসলে ক্রস যদি অত্যধিক পরিমাণে পলিউশন হব অটোমেটিক তো ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିବନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ହଁ ବାସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପଲ୍ୟୁସନ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଆଣ୍ଡ ୟୁପି ତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୁଝା ପଇଲା ଯେ ଭାରତ କାହିଁକି ଆଜି ବିଫଳ ରହିଛି କୋଉ କୋଉ ସ୍ଟେପ ସବୁ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ହେଡିଂ ଦିଅ କରେଣ୍ଟ ଡାଟା କରେଣ୍ଟ କିଛି ମାନେ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ କୁ ରଖିବ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଭାରତରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ मेजर स्टेप कौन नवा दरकार जोटा कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया भारत रे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करिया पई कौन सब स्टेप नवा दरकार इंडस्ट्री एयर क्वालिटी बॉन्ड एटाको आमे तैयारी करिया दरकार तो आमे गोटे बॉन्ड तैयारी करिया जे एई इंडस्ट्री एति पॉल्यूशन बाहर करिवो ता बदल रे से एति गछ लगेबो किबा एति जिंस करिवो ता तो प्रत्येक इंडस्ट्री पई पर्टिकुलर बॉन्ड जारी करिया दरकार को इंडस्ट्री केते अमाउंट रो पॉल्यूशन बाहर करिवो तो ए जिंस को हमको त्वरान्वित करिया छै जहाको वायु वायु गुणवत्ता बॉन्ड प्रचलन करंतु ता तो पॉल्यूशन
ତା ତ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଠୁ ଅଧିକ ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କଲା ତ ଫାଇନ ପକେଇବାର ଅଛି, ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ କରିବାର ଅଛି, କିଛି କିଛି ପିଲା କଟି ଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ, ମାନେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ନା କଣ, ନା ହେଇଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? କ୍ଲାସରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ମନେ ରୁହେ, ନିଜେ ପଢିଲେ ସେତିକି ମନେ ରୁହେ ନା, ଇଏ ହଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ ପଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଖାଲି 2 ମିନିଟର 1 ମିନିଟର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କଣ, ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ ଦେଖ ଯେବେଠୁ ପଢି ଆସିଛ, ଥରେ ଭାବ ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିଥିବ, ମୁଁ ଏ ପାଠଟା ଆଜି ପଢିବିନି କାଲି ପଢିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଲି କେବେ ଆସେନି, ସେ କାଲି କେବେ ଆସେନି। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ତମେ ଏକ୍ସାମ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସେ, ସେଇ ପେଣ୍ଡିଂ ପାଠ ଏତେ ବର୍ଡନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଏ, ଆମ ଫେଲୁଅରର ସେଟା ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖ, କୌଣସି ପାଠକୁ କେବେ ପେଣ୍ଡିଂ ରଖ, ଆଜିର ପାଠ ଆଜି ସାରିବାର ଅଛି। ଚାલો ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଇଏ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କି ନା, ମାନେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହୁଛି କୋଉ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭାରତ କଣ କଣ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର, ମହିଳା ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, ଫଣ୍ଡିଂ ଦେବା ଦରକାର, ସେଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ବାନ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନୋପି କଭର, ମନେ ରଖିଲେ, ମାନେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଫରେଷ୍ଟ କଭରକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏ ଏରିଆରେ ଦେଖ କେତେ ହାର୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏସିରେ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ହାର୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର। ଆଉ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହଉଛି ଗଛ କାଟିବା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଗଛ ଆଉ ପାଉନି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ବେସ୍ଡ ହଉଛି ଟୋଲିଂ। ତାର ତ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ବେସ୍ଡ ଟୋଲିଂ ଅର୍ଥ ଆମର ଟୋଲ ଗେଟରେ ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଗାଡି ଯେତେ ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ସେତେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକ, ଯୋଉ ଗାଡି ଯେତେ ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତା ପାଇଁ ସେତେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଧିକ। ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଆମକୁ ରଖିବା ଦରକାର, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ଆୱାରନେସ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ପିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆଜିର ଟପିକ ଥିଲା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନର କାରଣ କଣ ପଢିଲେ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ ଭାରତ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ସେ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଭାରତ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ନେବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଏବେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଯିବି। ଦେଖ, ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ନୁହେଁ फिलहाल, आउ थे वाटर पॉल्यूशन को मुझे तुमको खाली ओवरऑली पढ़ेबी, कहीं जदि वाटर पॉल्यूशन आसला तुम्हें से पॉइंट को बेस करके लिखिपार। अच्छा, वाटर पॉल्यूशन कज साधारणतः वाटर पॉल्यूशन कहीं प्रथम हूँ नर्दमा पानी जहाँ कौन कहे वेस्ट, ओके। तो এটা নর্মাল এটা জিনিস যেতବେଳେ ଆମେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଅଏଲ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଜିନିଷ ହଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଜିନିଷ ହଉ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ମିଶୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଇଜି ଜିନିଷ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଜାଣିନଥିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଲେଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ, ଯାହାକୁ ସର୍ଟକଟରେ DO ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ରଖିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଗୋଟିଏ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ମନେ ରଖ, ପଲ୍ୟୁସନ ଇନ୍ ୱାଟର, ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଗୋଟେ ପଲ୍ୟୁସନ କ୍ରିଏଟ ହୁଏ ୱାଟରରେ, ହଉଛି ଲୋୟର ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଜଲ୍ଭ ଅକ୍ସିଜେନ, DO ର ପରିମାଣ କମି କମି ଆସେ। ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଇକି ଯିବ DO ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେତେ କମି କମି ଆସିବ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ DO ର ଲେବୁଲ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 8.0 ଥିବ, 8.0
mg पर लिटर ता तलू थी जानव जे तुम वाटर पॉल्यूशन हो तार तो ये हूँ गोटे पॉइंट तब वाटर तुम डीओ भैल्यू डीओ लेवल जो कमी कमी आसे ये तुम मान कौन करे ना वाटर पॉल्यूशन गोटे कारण होता है द्रवीभूत अम्लजान जहाँ आम ओडिया कही डीओ पानी रे थिबा प्रदूषक द्रवीभूत अम्लजान परिमाण को ह्रास करती जदि डीओ स्तर 8.0 mg पर एल को कमी थाए तेबे पानी प्रदूषित हो पारे ओके जोटा कि गोटे इंपोर्टाट पॉइंट हो अच्छा आउ कौन रोचे अच्छा बाय होची खाली हेडिंग करी पळौची हाँ मिलीग्राम पर लिटर हाँ मिलीग्राम पर लिटर तापर आसला होची कोन ना अच्छा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जहाँ आम सर्टकट कहे बीओडी जैविक अम्लजान चाहिदा जहाँ आम बीओडी कहे आर अर्थ हूँ जैविक अम्लजान चाहिदा पानी रे केतेक जैविक अम्ल अच्छी ताहा माप माप करे माने केते अम्ल परिमाण अच्छी मापिଥାଏ ଏହାକୁ ये कौन जितेबाला बीओडी रात्राटा बढ़ी जाए डिजल्व डीओ रात्राटा कमी जाए तो जितेबाला बीओडी रात्राटा बढ़ी बढ़ी जीव पानी रे से डीओ रात्राटा कमी कमी आसो मन रख जो डीओ रात्राटा कमी जाए से पानी रे कौन हुए वायु माने पानीटा पल्यूशन होवार चांस था आउट आसे कल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये भी गोटे कारण ताल तीनो जिन मन रख प्रथम हूँ किए से ना डीओ आउट है बीओडी आउट है सीओडी एमान हूँ किए से ना प्रकृत कारण हूँ वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज अर्थ कौन तुम्हें जापर इंडस्ट्री जो जो ऑयल आसला गैस आसला पेपर प्रोडक्शन आसला जहाँ भी आस मिसुची ये गोटे पॉल्यूशन कर आसला कौन मेराइन पॉल्यूशन देख मेराइन पॉल्यूशन जो जिन तुम आराम से तुम निजे भाषा लिखिपर तुम निज आइडिया खर्च कर देख इंडस्ट्री जिनस भी मेराइन आजिकल समुद्र मिसुची तुम सहर नल नर्दमर जो अपरिष्कार पानी अच्छी सी भी समुद्र में मिसुची ये भी कौन कर समुद्र प्रदूषण प्रकृत कारण हो समस्त प्रदूषण प्राकृतिक प्राकृतिक हेले किंबा मानव निर्मित तो प्रदूषण किछिटा मनुष्यकृत हो प्राकृतिक हो समुद्र द्वारा शोषित हुए यह सहित उपकूलवर्ती सहर गुड़िकर अलिया एवं नर्दमा समुद्र रे नर्दमा पानी समुद्र रे पकाए तो जो आम उपकूलवर्ती जो एरिया रोचे तुम देखो से ड्रेनेज पानी डायरेक्ट कोठी छाड़ दौरान समुद्र भितर छाड़ दौरान जोटा कि प्रदूषण मुख्य कारण हो आसला वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट वाटर पॉल्यूशन इफेक्ट कौन प्रथम हूँ डीओ मात्रा कमी आसो जोटा कि तुमको पढ़ेली से इंपोर्टाट इनक्रिज बीओडी बीओडी मात्रा बढ़े जोटा कहती आउट आसला इनक्रिज सीओडी जोटा जी पढ़े ठीक तार उल्टाटा यही जिन मात्रा सब बढ़े दो बस ये जिन मन रख आउ कि वाटर पॉल्यूशन एते यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर ऑल्सो कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन जदि वाटर एबे तुम माइंड को किसी एक्सट्रा जिन आनिक तुम लिखिपर गूगल टे देखिकी सर्च कर लिखिपर जमीन कि पेस्टिसाइड मात्रा जब एग्रीकल्चर अत्यधिक यूज करुचे ये भी गोटे वाटर पॉल्यूशन कारण रोचे बहुत सारा कजेस बुझा पड़े समस्त एवरीवन क्लियर देख पे मु टार्गेट नौ तो आज है बुधवार गुरु शुक्र ए दी दिन रे मु मे भी काली तुमरो दीटा क्लास नहीं पारे जीएस3 रो काली मे भी दुईटी क्लास नहीं पारे जीएस3 रो गोटे क्लास मुने भी आई थिंक 5 o'clock तक पाखा पाखी आ गोटे क्लास 7 टाइम नहीं कहना मु टिके ट्राई करूची जीएस3 के स्पीड रे ना पाए कहना जत्ते थ्योरी रा छाडी देबा सेते तुमको बेनिफिट हो आज क्लास क्लास भी अपलोड कर प्रिलिम रिजल्ट 5 तारीख गला 7 तारीख 8 तारीख 2 दिन वेट कर बाहर जावा कथा कि कौन पाए लेट होछ देखो 7-8 भितर बाहर ओके सब पिला फॉर्म पकई साचो तो मु आउ गोटे क्वेश्चन आउ 2 दिन पर सर्वर स्लो होइछ लेखिक रख समस्त फॉर्म पकईछ कहार जदि किछि भूल होइछ एबे भी चाहे एडिट करि परियो ना फिर एडे की कहूछ नाइ सर आ को दिन पकेबो काली पकेबो तुरंत 2 दिन भितर पकाओ कहीं सर्वर लास्ट 2-3 दिन पूरा स्लो होइछ
थैंक यू।